अगर उसको एक ही नंबर बार बार दिखाई दे रहा है तो उसका क्या मीनिंग निकल के आता है? हम किसी की डेथ नहीं बताएंगे। ओके। टैरो में पता चल जाता है बट हम उसे डिस्क्लोज नहीं करते। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर किसी का है और वो बंदा अगर मुझे कहे कि नहीं है, वो उसमें आएगा। कि अगर कोई लेडी के पीरियड्स चल रहे तो उस दौरान आप क्रिस्टल नहीं पहन सकते, ऐसा कुछ होता है? जैसे सबका बहुत ज़्यादा इशू चलता है, रिलेशनशिप्स लोगों की बहुत खराब कि रहती है। मेरी लव लाइफ कैसी मेरी लव होगी, लाइफ कैसी रहेगी, शादी के बाद कैसा रहेगा, हस्बैंड वाइफ के Right. रिलेशन, अगर ये आता है और मुझसे एक इंसान पूछता है कि मैं लाइफ में सक्सेस नहीं हूँ। और सम काइंड ऐसा भी होगी अगर किसी का रिलेशनशिप भी गड़बड़ है, करियर भी खराब है, पैसा भी नहीं आ रहा, हेल्थ भी गड़बड़ चारों है। तरफ से खराब। हाँ, तो क्या उसके लिए कौन सा रिकमेंड होगा? वैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते होंगे जो उनके बच्चा होने वाला है तो वो सोचते हैं कि हम प्री मैच्योर डिलीवरी पहले करवा लें, कि इस डेट को करवा लें तो हमारा चेंज जाएगा। तो मतलब अगर आप लड़की देखने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले टैरो कार्ड रीडिंग करवा के जा सकते हैं कि आपका रिश्ता होगा कि नहीं होगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इन लोगों के, इस टाइप के लोगों के बहुत होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समीर चौधरी और आप देख रहे हैं ओपन हार्ट पॉडकास्ट, जहां पर हम करते हैं दिल खोल कर बातें। आज की पॉडकास्ट में हम आपको लेकर जाएंगे एक ऐसी रहस्यमय और रोमांचक दुनिया में जो अक्सर इंसानों को अपनी तरफ आकर्षित करती आई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं टैरो कार्ड रीडिंग और न्यूमरोलॉजी की दुनिया। क्या वाकई में टैरो कार्ड हमारा भविष्य बता सकते हैं, या सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक तकनीक है, या इसमें कोई आध्यात्मिक शक्ति भी होती है? क्या टैरो कार्ड रीडिंग एक आम इंसान भी कर सकता है? क्या नंबर चेंज करके इंसान अपने जीवन बदल सकता है? क्या डेट ऑफ बर्थ बताकर हम अपने सही लाइफ पार्टनर का चुनाव कर सकते हैं? ऐसी बहुत सी बातें आज के पॉडकास्ट में हम जानेंगे। आज के पॉडकास्ट में हमारी मेहमान है न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर मीनाक्षी जांगड़ा। मीनाक्षी जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। कैसी हैं? एकदम बढ़िया, आप बताइए। बहुत बढ़िया। ओपन हार्ट पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक थैंक अभिनंदन। यू सर। और बहुत अच्छा लगता है जब कोई अपना इस तरीके से हमें एक अपॉर्चुनिटी देता है कि हम लोगों को बता पाएं कि एक्चुअल में ये चीज़ें हैं क्या। क्योंकि हमारी लाइफ में एक्चुअल है क्या कि बहुत सारे लोगों को इन चीज़ों के बारे में एक्चुअली पूरी नॉलेज नहीं है, और कहीं ना कहीं उसकी वजह से बहुत बार ना हम लोगों का एक मजाक भी बन जाता है कि जब लोग उस चीज़ को नहीं जानते हैं। कुछ लोग ना समझ में भी उस चीज़ को ग्रैब करना चाहते हैं बट वो नहीं कर पाते। तो आज हम कोशिश करेंगे कि लोगों की वो चीज़ें क्लियर हो, बहुत सारी चीज़ें। और इसमें हम क्रिस्टल्स का भी हम बताएंगे। टैरो में क्रिस्टल्स का भी क्या यूज़ है, कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसको हम अपनी लाइफ में कैसे ला सकते हैं, कैसे उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ये सब चीज़ें आज वो सारे सिलसिलेवार सब चलता रहेगा। और इस पॉडकास्ट में हम कोशिश करते हैं कि जो आम आदमी के दिमाग में जितने भी सवाल आते हैं वो हम आपसे पूछ सकें हमारे गेस्ट से, और उनके जवाब हमारे दर्शकों तक पहुंचा सकें। बिल्कुल। तो सबसे पहले हम टैरो कार्ड रीडिंग पे अगर बात करें तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और इसका इतिहास क्या है? एक्चुअली सर, जो टैरो हैं वो हमारे अदर कंट्री से, वो इंडिया का नहीं है। हमारे इंडिया का वैदिक है। जैसा कि जो हम ज्योतिष जो हम बोलते हैं वो हमारे इंडिया का है। ये बाहर से आया, यूरोपियन कंट्रीज से, यूरोपियन से चाइना, चाइना से फिर इंडिया में आया। और इंडिया में लोगों ने इसको फिर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी, क्योंकि जब हमारे पास ऑलरेडी हमारा सनातन धर्म है तो उस चीज़ को हम लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। बट अभी ये एक ऐसी एनर्जी है, टैरो एक्चुअल में एक एनर्जी ऐसी है सर कि बहुत कम उसमें हम अपने बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। ये इंसान की रिसेंटली जो एनर्जी है उसको रिप्रेजेंट करता है। आप अभी क्या थॉट आपके माइंड में चल रहा है, वो आपकी एनर्जी से, मैं उस एनर्जी को कनेक्ट करके वो हम बता सकते हैं कि अभी आपका क्या चल रहा है। फ्यूचर के लिए आपको जस्ट एक गाइडेंस मिल सकती है। ओके। जैसे हमारे वैदिक में होता है कि जब हम कोई कुंडली देखते हैं तो उस कुंडली में हमारा पूरा चिट्ठा होता है कि हमारी कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ है, हमें पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, हर चीज़ हम उसमें बता पाते हैं। बट टैरो में ऐसा नहीं है। उसमें सिर्फ मार्गदर्शन मिलता है। आपको मार्गदर्शन मिलेगा, बहुत हेल्प मिल जाती है, बहुत चीज़ें क्लियर हो जाती हैं आपको। आपके जो अगले 6 महीने हैं वो कैसे जाएंगे, उसके लिए आपको उसमें बहुत हेल्प मिलती है। ओके। तो
सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करें तो टैरो कार्ड रीडिंग, क्या ज्योतिष से इसका कोई लिंक होता है? बिल्कुल। टैरो एक ऐसी चीज़ है सर, सबसे बड़ी बात है कि मैनिफेस्टिंग बिना ध्यान किए हम टैरो नहीं कर सकते। ओके। बहुत लोगों को ये मिथ है कि हम टैरो ले लेते हैं। और आज मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगी, टैरो कभी भी आप खुद परचेज़ नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि जिसको टैरो का इंटरेस्ट होता है, आजकल यूट्यूब्स पे बहुत सारे लोग हैं जो टैरो की क्लासेस देते हैं, उन्हें देखकर लोग इंटरेस्ट ले लेते हैं और फिर खुद टैरो परचेज़ करते हैं और फिर उसकी प्रैक्टिस करते हैं। आप खुद टैरो नहीं ले सकते। टैरो आपके गुरु ही आपको गिफ्ट में देते हैं। ओके। फर्स्ट स्टेप टैरो सीखने का यही होता है। जब मैंने अपनी मैम से सीखा था, वंदना मैम से, तो ये मिथ मेरा भी था। मुझे भी ये था कि मैम हम क्लासेस बाद में लगाएंगे, मुझे टैरो लेना है। तब मुझे ये चीज़ क्लियर हुई थी कि आप पर्सनली खुद टैरो नहीं ले सकते। आप और टैरो खुद चूज़ करता है कि उसके किसके पास उसको जाना है। ये सबसे बड़ी कॉन्सेप्ट है कि एक एनर्जी है हमारी मंडल में, वो एनर्जी किसको जाएगी वो उनके खुद फिक्स करते हैं। हम उनकी तरफ नहीं जाते हैं, वो हमारी तरफ आते हैं। जैसे कहते हैं ना कि हमारी पूजा में कि भगवान हम भक्त खुद चुनता है, वैसे टैरो भी खुद ही चुनते हैं। वो खुद उसके घर में जाते हैं। जब वो जाएंगे वहाँ की एनर्जी एकदम से चेंज हो जाएगी। जैसे कि कोई एग्जांपल देके बता सकते हैं? जैसे आप जब टैरो लेकर आएंगे, जब आप उसे सीखेंगे, आपकी चीज़ें अगर नेगेटिव होंगी तो धीरे 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 वो पॉजिटिव होने लग जाएंगी। आपको एंजल्स के मैसेजेस आने लगेंगे। जब आपने टैरो शुरू करना है ना, तो आपको यूनिवर्स मैसेज देना स्टार्ट कर देता है। आपको बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, ये लाइफ में आप लोग एक्सपीरियंस भी कर रहे होंगे, जब आपको टैरो, जब यूनिवर्स आपको चुन लेता है, आपको एंजेलिक नंबर्स दिखने शुरू हो जाते हैं। एंजेलिक नंबर्स होते हैं जैसे 111, 222, 333, 333, 444, 555। ये हमारे कहाँ, मतलब अपनी नॉर्मल लाइफ में नॉर्मल लाइफ में किसी गाड़ी का नंबर आपको दिख जाएगा, आपकी घड़ी है, घड़ी में आपको वो नंबर दिख जाएगा, फ़ोन में किसी का नंबर आपको एकदम से दिख जाएगा। हर एंजल नंबर्स के अलग अलग मीनिंग्स होते हैं। तो यूनिवर्स आपको एक सिग्नल देना शुरू कर देता है कि अब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है। तो अगर किसी इंसान को नॉर्मल लाइफ को, जो टैरो से जिसका कोई रिलेशन नहीं है, अगर उसको एक ही नंबर बार बार दिखाई दे रहा है, तो उसका क्या मीनिंग निकल के आता है, क्या मैसेज उसको एक्चुअली? ये नंबर्स तब आपको दिखना शुरू होंगे जब आप अपनी पर्सनल लाइफ में किसी ना किसी चीज़ से स्ट्रगल कर रहे होंगे। ओके। अगर आपको जैसे मान लो बहुत सारे लोगों को जैसे 111 दिखना शुरू हो जाता है। 111 का मतलब होता है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो रही है, आपकी लाइफ में नई चीज़ें इंक्लूड होंगी। आप अपने पास्ट को लेट गो करें, लाइफ में आगे बढ़ें। किसी को 1010 भी दिखेगा, वहाँ उसका ये मतलब होता है कि आपकी लाइफ का एक चैप्टर है जो ख़त्म हो चुका है और आपकी लाइफ का दूसरा चैप्टर अब स्टार्ट होने वाला है। ओके। उसमें हमारी बहुत सारी एंजल्स होती हैं, एंजल आर्कानाज होती हैं, बहुत एंजल्स होती हैं। वो एंजल्स आपको सिग्नल देना शुरू कर देती हैं और टैरो भी एंजल्स के थ्रू ही चलता है। तो वो नंबर से ही रिलेटेड होते हैं वो जो मैसेज होते हैं, या कुछ और भी होता है? वो नंबर्स का एक पर्टिकुलर मैसेज होता है। जब आपको ये चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए कि हाँ, अब मेरी लाइफ एक अलग पाथ पे जा रही है। जब भी हम टैरो सीखते हैं, जब हमारे जैसे टैरो में 78 कार्ड्स होते हैं, उसमें हमारे मेजर आर्कानास कार्ड्स भी होते हैं। वो हमारे कार्मिक रिलेशनशिप्स, कार्मिक जो हम काम कर रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। आपका एक्चुअल लाइफ का मीनिंग क्या है, वो है कि हम किस लिए इस दुनिया में आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा उद्देश्य क्या है आने का? उद्देश्य क्या है, अभी हम किस पाथ पे जा रहे हैं, हमारे आगे आने वाले 6 महीने कैसे जाएंगे, हमें क्या करना चाहिए, क्या चीज़ हमारी ख़त्म हो रही है उसमें, क्या चीज़ हमारी स्टार्ट हो रही है। और हर कार्ड का मीनिंग भी अलग अलग होता है। बहुत सारे लोगों को एक ये मिसकंसेप्शन है कि एक कार्ड का एक मीनिंग,
जब जो लोग यूट्यूब से और इनसे सीखते हैं उनके लिए वो वही है, बट हर कार्ड का मीनिंग हर पर्सन के लिए अलग होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है सर, एक स्टोरी होती है हम लोगों की। अगर मैंने आपके लिए कोई रीडिंग करी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपकी एक रीडिंग कर रही हूँ, ओके, आपकी एनर्जी मैं फील करूँगी, क्योंकि जब सर इसीलिए हम लोग टैरो की उससे होता है, क्योंकि दो इंसान की आपसी जो एनर्जी है वो मिक्स होगी। आपकी एनर्जी तभी आपके टैरो तक पहुँचेगी, वो हम लोग हमारी जो सिक्स सेंस होती है वो भी काम करती है उसमें, वो बहुत हेल्प करती है। हमारी सिक्स सेंस होना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए बोलते हैं कि सर हर कोई चीज़ हर किसी इंसान के लिए नहीं होती है। तो जब हम टैरो करते हैं, आपकी एनर्जी से मैं आपके 3 कार्ड्स निकालूंगी, जो आपका थॉट प्रोसेस होगा एट दैट टाइम जब हम रीडिंग कर रहे हैं, उस प्रोसेस के हिसाब से टैरोज आ जाएंगे। ओके। जो 3 कार्ड्स आपने कहा कि 3 कार्ड निकालेंगे, तो क्या वो जो टैरो कार्ड रीडिंग करवाने के लिए आया है वो निकालेंगे, खुद निकालेंगे, आप अब कैसे निकालते हैं? एज पर चॉइस, ये कोई ऐसा कोई रूल नहीं है, बट मोस्टली टाइम्स जैसे फोनिकली होता है, वीडियो कॉल्स पे होता है, तब आप अवेलेबल नहीं हो सकते, तो आपके सामने वो शफल करके निकाला जाता है। उसमें कोई ऐसा नहीं हो कि आपको फिर होल्ड पे छोड़ा जाएगा, नहीं, राइट। और रैंडमली उसे टाइम 3 कार्ड निकाले जाएंगे। उन 3 कार्ड्स के एक्चुअल मीनिंग आपके थ्रू क्या है, हर इंसान का एक व्यू होता है। कुछ लोगों के लिए आपका एक क्वेश्चन, मान लो हमने सोचा कि आपने मुझसे पूछा मैम मेरी पर्सनल लाइफ में फैमिली रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो उन कार्ड्स का मीनिंग जो होगा आपके रिलेशनशिप्स के लिए निकलेगा। ओके। क्योंकि हर कार्ड्स का अलग अलग मीनिंग होता है ना। अब मान लो हमारा जोकर कार्ड आ जाए तो हम ये तो कहेंगे हाँ आपकी लाइफ में फुल ऑफ जॉय आ गया, जोकर आ गया आपकी लाइफ में। हाँ स्टार्ट आ गया, बट स्टार्ट तो ऑलरेडी है ना, राइट। लेकिन उस चीज़ में अब सर उसमें बहुत सारे अलग अलग हैं। अगर हम उसमें किसी में डेथ आ जाए तो मैं ये थोड़ी कह दूंगी कि हाँ सर डेथ कार्ड आ गया, बहुत गंदा कार्ड। तो नॉर्मली अगर जैसे उस पर कोई लैंग्वेज लिखी होती है कि नहीं। कौन सी, ओके, कुछ साइंस बने होते हैं उसमें सिंबल्स होते हैं, Okay. मैं आपको वो दिखा दूंगी अभी। हाँ हाँ, उसमें सिंबल्स होते हैं, वो एक स्टोरी होती है, एक पेंटिंग टाइप लाइक होता है, ओके, उसमें उनके मीनिंग्स होते हैं, उसमें कलर्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, उसमें जैसे सोर्ड्स के आते हैं, स्टार्स बने होते हैं, तो वो चीज़ें होती हैं। उन चीज़ों को ही हमें कैलकुलेशन करके बताना होता है सामने वाले को, लेकिन हर चीज़ सर कैलकुलेशन से नहीं होती। ये लोगों का बहुत मैं बार बार यही बात बोलूँगी कि लोगों के दिमाग में ये बहुत ज़्यादा वो है कि जो हमने पढ़ लिया वही हम बता पाएंगे, बट ये नहीं होता। आप जो पढ़ रहे हो वो आप पढ़ोगे, वो काम आएगा, बट आपकी सिक्स सेंस, आपका मेडिटेशन किया हुआ, वो सबसे ज़्यादा। इसमें क्या इंट्यूशन भी काम करता है? इंट्यूशंस काम करती हैं, बिल्कुल काम करती हैं। आप एंजल्स को इनवाइट करते हैं अपने टैरो के, क्योंकि एंजल्स ही आपकी हेल्प करते हैं। ओके। अगर मैं किसी एंजल्स को नहीं बुलाऊंगी तो मेरी इंट्यूशन काम नहीं कर पाएंगी उसमें अच्छे से। जैसे हम हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, जब हम अध्यात्म में पूजा पाठ करते हैं, हम अपने देवी देवता को इनवाइट करते हैं, तो वैसे ही सर हम इसमें हमारे एंजल्स को इनवाइट करते हैं। तो अगर कोई इंसान मतलब टैरो का रीडिंग सीखना चाहता है तो उसमें कोई डिग्री करनी होती है, या अगर इसमें प्रैक्टिस करनी होती है तो कितना टाइम लगभग अप्रॉक्सीमेट लगता है? इसमें सर आपको डिपेंड करता है कि आपकी इंट्यूशन पावर कैसी है। देखो, आपको नोट्स दे दिए जाएंगे, आपको समझा दिया जाएगा, आप उसको पढ़ लेंगे, है ना, बट जब आपकी शफलिंग स्टार्ट होती है, उसको शफल करना आपने शुरू कर दिया है, फिर आपने 3 कार्ड्स निकाल लिए हैं, उन 3 कार्ड्स का मीनिंग क्या है, हर किसी का सेम कार्ड 3 निकले हैं, 3 बंदे मेरे सामने बैठे हैं जैसे, तो उन तीनों के क्वेश्चन तो अलग अलग है ना। मान लो एक ने फैमिली रिलेशनशिप्स के लिए पूछ लिया, एक ने अपने लव पार्टनर के लिए मुझसे पूछा है, एक ने अपनी फाइनेंशियली प्रॉब्लम उसको चल रही है उसके रिगार्डिंग अगर वो मुझसे पूछ रहा है, तो सेम कार्ड्स के मीनिंग सबके लिए अलग अलग है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि लाइक कार्ड्स तो सेम है, बिल्कुल ठीक है, तो किसी की प्रॉब्लम अलग है, जैसे किसी की करियर से रिलेटेड है, किसी का कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड है, बिल्कुल, तो वो सभी कार्ड्स सब प्रॉब्लम्स में काम करते हैं? हाँ, काम सभी के लिए करेंगे, ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करेंगे, बट मीनिंग अलग अलग होगा। वो स्टोरी, यही तो इंट्यूशंस आपकी काम करती हैं। ओके। क्योंकि जो इंट्यूशंस आपको आएंगी, आप उसी इंट्यूशंस के बिहाफ पे ही आप उसको रीडिंग बताओगे कि आपकी लाइफ में ये चल रहा है। ऐसा ही मतलब कुछ जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरी फ्रेंड है,
उनके मदर इन लॉ एक्चुअली उनको वो बहुत बीमार हो गए थे, तब हमने उसने मुझसे टैरो करवाया कि क्या रहेगा, तो हमने टैरो किए। बट एक चीज़ और होती है सर टैरो में, पहले मैं वो बताना चाहूँगी कि हम टैरो में कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं हमारे। जैसे कि जैसे हम किसी की डेथ नहीं बताएंगे। ओके टैरो में पता चल जाता है बट हम उसे डिस्क्लोज नहीं करते। आपका बेबी गर्ल बॉय वो भी पता चल जाता है वो बट भी नहीं हम बताना होता? वो भी नहीं बता सकते। ओके ये कुछ चीज़ें हैं जो हम किसी को नहीं बताते। ये सबसे पहला हमें मतलब जब स्टार्ट होता है तो ये आप चाहे ओथ लगा लो, एक ओथ होती है वो दी जाती है कि आप कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको हाइड करना चाहिए और करना भी चाहिए आई थिंक, क्योंकि कुछ एक इंसान का कुछ जीवन भी अगर है थोड़ा बहुत तो उसे एंजॉय करे ना। हम उसको बता दें हाँ भाई तेरे पास 3 महीने हैं, वो सर वो 3 महीने उसी गम में रह जाएगा, मेरे पास तो 3 ही महीने हैं, तो ऐसा नहीं होता। तो मेरी फ्रेंड ने भी करवाया तो उसमें आ गया था जैसे डेथ कार्ड एक इसमें होता है। ओके जब एक बंदा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बीमार है, उनको कैंसर था बट वो कैंसर से सरवाइव कर चुकी थी, लेकिन वो रैंडमली कोविड में फिर उनकी डेथ हो गई। तो जब उसने हमसे करवाया था वो कोविड से 6 महीने पहले करवाया था, तब तक ऐसा कुछ भी नहीं था। डेथ कार्ड आ गया था बट हम उनको ये नहीं कह सकते ना कि हाँ अच्छा नहीं है। आपका टाइम तो हमने उनको यही कहा था कि हेल्थ इशू थोड़ा ज़्यादा आएगा, थोड़ा सा केयर करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो विद इन 6 मंथ उनकी डेथ हो गई थी उसमें। तो वो चीज़ें होती है ना सर, क्योंकि हम किसी को डायरेक्टली नहीं बता। और मैं तो ये कहूँगी कि सर अपने जो हम कुंडली भी बताते हैं उसमें भी सब सर हर चीज़ लिखी होती है, हर चीज़ हर टाइम हर चीज़ प्रॉपर होती है, इवन टैरो से ज़्यादा होती है। मैं ये कहूँगी कि हमें वो भी नहीं बतानी चाहिए किसी को, कि हम क्यों बताएं। आपको पता है ओके है, उसको कुछ ऐसी चीज़ बता दीजिए ताकि वो ज़िंदगी में खुश हो पाए। बाय चांस कभी ऐसा हो जाए कि आपने किसी को ये रूल ब्रेक करके आपने बता दिया अबाउट डेथ और अबाउट मतलब जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, बिल्कुल। तो उसका फिर क्या होता है? इंट्यूशन पावर आपकी कम हो जाएंगी। ओके एक गॉड गिफ्ट होता है ना सर। आप अगर आपको भगवान ने एक अच्छी चीज़ दी है और अगर आप उसका मिसयूज़ शुरू कर दोगे ना तो टाइम टू टाइम वो चीज़ें आपकी इंट्यूशन पावर ख़त्म कर देंगी। आप फिर बता ही नहीं पाओगे, आपकी कैलकुलेशन नहीं सही नहीं होंगी, आप लोगों को अच्छे से बता नहीं समझा नहीं पाओगे, तो वो चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। और ये हर किसी के लिए लागू होता है, तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ओके तो आपकी जो टैरो कार्ड रीडिंग शुरू हुई तो उससे पहले आप एज इंटीरियर डिजाइनर काम कर रही थी, ठीक है? तो आपकी शुरुआत कैसे हुई? मेरी शुरुआत हुई थी सर कोविड से पहले। जब कोविड स्टार्ट हुआ था उससे कुछ दिन पहले, मतलब थोड़ा सा मैं मेंटली परेशान थी अपने करियर को लेकर। करियर को लेकर। तो तब मुझे वो नंबर्स दिखते थे, तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि यूनिवर्स आपको खुद चुनता है। तो एक इंसान जिसको मैं जानती तक नहीं थी, वंदना मैम जिनसे मैंने टैरो सीखा दिल्ली में, मैं उन्हें नहीं जानती, वो मुझे नहीं जानती थी बिल्कुल भी। और रैंडमली सर वो मेरे सोशल उस पर आई फेसबुक पर, मतलब रैंडमली टैरो लाइक। तो मुझे एंजेलिक नंबर दिखते थे पहले से ही, बट मुझे उन नंबर्स का मीनिंग नहीं पता था कि एक्चुअल में उनका मीनिंग क्या होता है। तो मैंने एक दिन रैंडमली मैंने कहा टैरो क्या है। उससे पहले सर मुझे यूट्यूब पे ना धीरे धीरे टैरो से रिलेटेड चीज़ें दिखने लग गई थी। ओके ये होता है ना कनेक्शन, जब आपका जुड़ने लगना होता है तब जुड़ जाता है। तो फिर मैंने उनसे कांटेक्ट किया मैम से, फिर मैंने उनसे अपनी रीडिंग कराई। पहले तो मैंने खुद की रीडिंग कराई, अपनी रीडिंग कराने के बाद फिर मेरे को लगा कि फिर उन्होंने मुझे बोला कि जैसे टचवुड के मैं 11 नंबर हूँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 11 अक्टूबर। तो जो 11 नंबर वाले होते हैं ना उनको वैसे भी बहुत बड़ा गॉड गिफ्ट होता है कि हम लोग ये चीज़ें कर सकते हैं। इंट्यूशन पावर हमारी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग लेवल पे होती हैं। तो उनसे मैंने जब बात की, फिर उन्होंने पहले तो मुझे हील किया, मतलब मुझे समझाया लाइक हर चीज़। बट फिर जैसे कोविड स्टार्ट हो गया था तो फिर बैठे बैठे एक दिन दिमाग में आया कि ये मैं कर सकती हूँ शायद, क्योंकि मेरी इंट्यूशंस मुझे पहले भी थोड़ा बहुत लगता था कि मैं कर पाऊँगी। तो फिर मैंने उनसे बात की, फिर मुझे पता चला कि वो सिखाती भी हैं। पहले मुझे नहीं पता था कि वो सिखाती है। फिर
उन्होंने मुझे सिखाया, उन्होंने रूल्स बताए, हर चीज़ बहुत प्यार से अच्छे तरीके से हमें मुझे सिखाई और आज तक वो मेरे टच में है। आज भी मुझे अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं अपने गुरु के पास ही जाती हूँ। और एक चीज़ और भी होती है ना सर कि जब आप एक चीज़ कर लेते हो ना तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग फीलिंग सी आने लग जाती है। जैसे जैसे आप करते जाते हो तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाता बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज़ और है कि मैं खुद की रीडिंग खुद नहीं कर सकती। है। अच्छा, ऐसा नहीं होता? नहीं, ओके। ये हर किसी, ये पंडित को भी होता है, वो खुद की कुंडली खुद नहीं देख सकता। क्या ये सिर्फ इसलिए होता है कि कहीं ना कहीं आपको अपनी डेथ के बारे में या अपनी बारे में कोई नेगेटिव चीज़ नहीं, पता ना चल आपको जाए? इंट्यूशन ही नहीं आएगी सर। ओके। मतलब यूनिवर्स के कुछ रूल्स है ना, आप उनको नहीं ब्रेक कर सकते। आप कितनी कोशिश कर लीजिए, आपकी खुद की रीडिंग आप नहीं कर सकते। मुझे जब अपने लिए कुछ करवाना होता है तो मैं अपने गुरु से ही करवाती हूँ। और वो भी जब कभी कभी 1-2 बार स्टार्टिंग में उन्होंने मुझसे करवाई, वो भी ऐसे ही करते हैं, वो अपनी टीचर से कराते हैं। तो कितना टाइम लगा आपको उसमें पूरा रीडिंग और उसमें सीखने में कंप्लीट? डिपेंड्स ऑन सर। वैसे तो देखो इसमें 1 मंथ लगा था मुझे नॉर्मली, बहुत वो भी मैंने बहुत स्लो प्रोसेस में किया था, कभी क्लास 1-2 दिन मिस हो गई ऐसे करके। अदरवाइज मेन पावर होती है आपकी इंट्यूशन पावर। कार्ड्स आपको उनके मीनिंग समझा दिए जाएंगे कि इनका मीनिंग ये होता है, बट वो फिर कैसे स्टोरी जो टेलिंग करनी होती है, जैसे हम लोग बहुत सारे लोग यूट्यूब पे देखते होंगे ना, लोग कार्ड्स निकालते हैं, हम लोग जब शफल करते हैं तो उसमें हम एक स्टोरी बताते हैं कि आपको ऐसा फील हो रहा होगा, आपके साथ ये हो सकता है। तो वो जो चीज़ें हैं ना, वो आपकी इंट्यूशन पावर पे डिपेंड करती हैं। तो उसके लिए सर आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। ओके। हाँ, विदाउट मेडिटेशन ये चीज़ें नहीं पॉसिबल कर नहीं पाओगे, है। नहीं। मतलब इंट्यूशंस की भी बात होती है ना सर। आप खुद क्लियर नहीं होगे ना अंदर से, आपकी जब 7 चक्रास क्लीन नहीं होंगे, वो अच्छे से एक्टिव नहीं होंगे, तो वो आप काम नहीं कर पाओगे। क्राउन चक्रा है, हार्ट चक्रा, आपके वही ब्लॉक हो जाएंगे, तो फिर आप कहाँ से कर लोगे? राइट। तो क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी की टैरो कार्ड रीडिंग की हो और आपको कुछ हैरानी हुई हो देख के या कुछ अलग सा केस आया हो कभी? ऐसा एक्चुअली मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, उनको उनका उनकी फ्रेंड से झगड़ा हो गया था। तो उन्होंने मुझे तब ये नहीं बोला कि झगड़ा क्यों हुआ। तो उन्होंने कहा कि वो बस मुझसे बात नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है मुझे पता नहीं है। वो किसी यहाँ बहुत अच्छे बड़े स्कूल में टीचर हैं। तो मैंने उनसे पूछा, जब उन्होंने रीडिंग कराई तो जो उनकी एनर्जी थी ना, बहुत नेगेटिव आई, बहुत नेगेटिव आई। मतलब कभी कभी तो इतना नेगेटिव हो जाता है सर कि वो हम पे इफ़ेक्ट करती हैं। तो हम लोग, मैंने उनसे पूछा, मैम एक्चुअल बात तो ये नहीं है, बात तो कुछ और है। कहती नहीं नहीं मैम, हम एक किट्टी पार्टी में गए थे, हमारा झगड़ा हो गया, हमने बात नहीं। मैं कहा ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता। बाद में पता चला कि उनके सर खुद के रिलेशंस ख़राब थे, उनके मतलब उनके हस्बैंड का उनके साथ ऐसा कुछ था। ओके। तो वो चीज़ वो नहीं बताते हैं। आर यू और टॉकिंग वो अबाउट एक्स्ट्रा मैरिटल हाँ अफेयर? हाँ, और वो मेरे टैरो में आ रहा है। ओके। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर किसी का है और वो बंदा अगर मुझे कहे कि नहीं है, वो उसमें आएगा। हर चीज़ आती है उसमें। तो मतलब जो टैरो कार्ड रीडिंग करवाने आ रहे हैं वो इस चीज़ के लिए सतर्क हो जाए कि बिल्कुल आपके राज बिल्कुल खुल सकते हैं। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सच है कि सर आप क्या, आपका जो एनर्जी लेवल है ना, वो उसमें हर चीज़ दिखाता है। आप फिर चाहे सच बोलो ना बोलो, वो एक अलग बात अलग है, उस चीज़ है। चीज़ को आप एक्सेप्ट ना करो चाहे, बट हमें पता होता है कि हाँ ये बंदा यहाँ पे झूठ बोल रहा है। ओके। तो अगर कोई अपनी टैरो का रीडिंग करवाना चाहता है, आपके पास आना चाहता है, तो क्या उससे कोई खास तौर से कोई तैयारी करके आनी होती है या किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है? नहीं सर, उसे ऐसा कोई तैयारी वगैरह कुछ नहीं करना होता। वो वैसे ही परेशान होता है। टैरो वही इंसान करवाता है जो ऑलरेडी परेशान है। है ना? कोई बंदा खुशी से किसी के पास टैरो कराने नहीं आता। तो बट जब वो परेशान होते हैं तो हम उन्हें उनकी रीडिंग के अकॉर्डिंग कुछ रेमेडीज़ भी बताते हैं। जैसे हम लोग क्रिस्टल्स रिकमेंड करते हैं हम बहुत ज़्यादा। ओके। क्योंकि उससे उनको बहुत बेनिफिट मिलता है क्रिस्टल से ना। वो बहुत इजीली अवेलेबल भी हो जाते हैं लोगों को, तो हम वो रिकमेंड करते हैं। कुछ अदर रेमेडीज़ भी करते हैं अपने वैदिक की, बट क्रिस्टल भी बहुत इफेक्ट करते हैं। तो क्या टैरो कार्ड रीडिंग किसी धर्म या कोई अंधविश्वास से रिलेटेड कुछ है? नहीं नहीं सर। किसी भी धर्म से, मतलब ऐसा कुछ नहीं है? सर पहले पुराने ज़माने में भी तो लोग करते ही थे ना इस चीज़ को। हमारी कुंडली भी तो पुराने उसकी है। तो टैरो तो जब यूरोपियन कंट्रीज़ में जब वो उस हमारे वैदिक है, यूरोपियन कंट्रीज़ में टैरो राज भी है।
वहाँ लोग आज भी टैरो पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, उनके पास अदर और कोई चीज़ ऐसी नहीं है ना, तो वो टैरो के थ्रू अपने, वो टैरो हो गए, क्रिस्टल्स हो गए, इनके थ्रू ही अपनी लाइफ में चेंजेस लाते हैं। अगर कोई अपना मतलब टैरो का रीडिंग करवाने के लिए आ रहा है तो क्या उससे कोई नेगेटिव इफेक्ट्स भी हो सकते हैं? करने वाले पे हो सकता है, करने वाले पे नहीं। जब जो बंदा मेरे पास आ रहा है उसके पास तो है ऑलरेडी इफेक्ट है ना सर, वो तो वो ऑलरेडी नेगेटिव है चीज़ों के लिए। लेकिन जब हम किसी के टैरो करते हैं जिसकी बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी है, वो हम पे इफेक्ट करती है, फिर हमें खुद को बहुत प्रोटेक्ट करके चलना पड़ता है, और हम अपने आप को प्रोटेक्ट भी करते हैं। जो हमारे क्रिस्टल्स हैं, हम उनके थ्रू ही अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, और हम वो पहले हम उन क्रिस्टल्स को वियर करते हैं, तभी हम किसी की रीडिंग करते हैं। उसके बिना आप नहीं करते? उसके बिना नहीं कर सकते। अगर उसके बिना हम लोग कर भी लेंगे तो जो उसका नेगेटिव पॉइंट है, जो उसकी नेगेटिविटी है, वो हम पे इफेक्ट करता और टैरो का रीडिंग में अगर हम बात करें तो क्या पैरानॉर्मल की भी बात पता चलता है कि अगर किसी में कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है किसी में, तो उससे पता लगाया जा सकता है इसका? उसमें ये मेंशन तो हो जाएगा सर कि कुछ और नेगेटिव है, बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव, बट प्रॉपर नहीं है आता। जैसे कुछ तांत्रिक हैं वो एग्जैक्टली बता देते हैं कि कोई वो प्रेत है या समथिंग बिल्कुल, कुछ है ऐसा, वो चीज़ें अलग हैं सर, इसको हम उस चीज़ से नहीं जोड़ सकते। उससे नहीं जोड़ सकते? नहीं, ये आपकी एनर्जी बता सकता है ना। आप अब आप और मैं हैं, हम लोग यहाँ बैठे हैं, तो हम लोगों की जो एनर्जी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो मेंशन कर सकता है। अब उसके ऊपर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी चल रही है, वो शो करेगा, कार्ड हमें रिप्रेजेंट करेगा कि कुछ और है, बट हम उसको क्लियरली नहीं वो कर सकते कि ये चीज़, जैसे जो तांत्रिक हमारे वो करते हैं जो लोग, वो हमें क्लियर बता देते हैं ना कि आपका ये दिक्कत आ रही है, ये चीज़ हो रही है, वो इसमें नहीं आएगी। उसमें ये ज़रूर आ जाएगा कि नेगेटिव, कुछ ज़्यादा नेगेटिव है, उसके लिए आपको कुछ और करने की ज़रूरत है। तो टैरो कार्ड मतलब रीडिंग करने के बाद में कुछ रेमेडीज भी होती हैं जो आप बताते हैं जिससे आप बिल्कुल उपाय हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम उसमें रेमेडीज़ मोस्टली, मैं आपको पहले भी बता रही थी, जैसे कि क्रिस्टल्स की रेमेडीज़ ज़्यादा देते हैं, क्योंकि क्रिस्टल्स का इफ़ेक्ट बहुत आता है। जैसे हमारे वैदिक में सर, हमारे जो रत्न होते हैं, जैसे हम लोग, हमारे पंडित लोग हमें बताते हैं ना, नीलम पहनो, मूंगा पहनो, है ना, डायमंड पहनो, आपको ये जो पन्ना पहनो, तो वैसे ही हमारे क्रिस्टल्स होते हैं, ये उसका सब्स्टिट्यूट होते हैं एक टाइप से। मतलब ये बहुत कम प्राइस में मिल जाते हैं, ओके। इजीली अवेलेबल हैं। इसमें हमें कोई रत्ती नहीं देखना पड़ता। जैसे हमारे जो हमें, जब हम कोई नग पहनते हैं, रत्न पहनते हैं, हमारा जो भी जेमस्टोन, जब वो जो पहनोगे ना, तो आपको ये बोला जाएगा 5 रत्ती पहनो, 10 रत्ती पहनो, 3 रत्ती पहनो। क्रिस्टल में ये सब नहीं है। ओके। आपको एक नॉर्मली आप ब्रेसलेट पहनो, आप इसका पेंडेंट पहनो, बराबर आपको जो इजीली। तो मतलब ऐसा हो जैसे कि नीलम पहनते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले जो लोगों के माइंड में आता है कि ये वाकई में असली है या नकली है, उसकी पहचान लोगों को, आम इंसान को नहीं होती है। तो क्या क्रिस्टल्स में भी ऐसा होता है? आजकल थोड़ा सा आने लग गया है क्रिस्टल्स में भी। लोग प्लास्टिक की चीज़ों को कलर पेंट वगैरह करके वो कर लेते हैं, लेकिन लैब हैं, टेस्टेड लैब्स हैं। जैसे जब हम जिसको सेल करते हैं, तो हम टेस्टेड लैब से ही टेस्ट करवा के, पूरा एक प्रोसेस होता है उसका, वो करके ही देते हैं। तो जैसे मतलब एक गारंटी कार्ड आता है उसमें नीलम के साथ, इसमें भी आता है? बिल्कुल, पूरा वारंटी कार्ड आता है, आपको कार्ड में ही आएगा वो। तो अभी हमारे दर्शकों को थोड़ी सी उत्सुकता ये हो रही होगी कि हम क्रिस्टल्स की बार बार बात कर रहे हैं, वो एक्चुअल में दिखने में कैसे होते हैं, और किस किस इंसान को किस रिक्वायरमेंट के लिए, किसी को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, करियर से रिलेटेड है, तो कौन कौन से जो है अक्सर रिकमेंड किए जाते हैं क्रिस्टल्स? हाँ बिल्कुल सर, मैं आपको क्रिस्टल्स अभी अपने दिखाती हूँ कि हर क्रिस्टल्स का अलग अलग यूज़ होता है। हर क्रिस्टल की अपनी एक वैल्यू है, और वो उसी बिहाफ पे ही काम करेगा। इसके लिए सबसे ये होता है ना सर, जैसे क्रिस्टल्स को हम लोग खुद ही चार्ज कर सकते हैं। जैसे हम जो नग पहनते हैं, उसकी एक लिमिटेड एज होती है ना, वो आपकी स्किन से टच होना चाहिए, वो अंदर से टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, और एक लिमिट के बाद सर, क्योंकि जब भी हम कोई रत्न ये पहनते हैं, जैसे मूंगा जो भी हम पहनते हैं, तो आपको इनको ना मंत्रों से सिद्ध करना होता है। बिना उसके आप इसको पहन लोगे, इसकी वैल्यू ज़ीरो है।
ओके, उनको चार्ज करना पड़ता है? बिल्कुल चार्ज करना पड़ता है। उनके लिए आपके मंत्र होते हैं, जैसे कोई बोलता है कि 108 मंत्र बोलो, इतनी माला करो, उसके बाद उसको उसमें दूध में डिप करो, कच्चे दूध में डिप करो, इतने तारीख को ये पहनो, इस नक्षत्र में पहनो, हर चीज़ देख के पहनना पड़ता है, भाई इस वार को पहनो। इनके साथ ऐसा नहीं है। ओके, आपके पास आया कभी भी पहन then you सकते wear हैं। it। Okay, तो इनको चार्ज नहीं करना पड़ता? चार्ज करना पड़ता है अच्छा, इनको। चार्ज करना पड़ता है। इनको चार्ज कर सकते हो ना, खुद चार्ज कर सकते हो। अब सर मान लो मुझे किसी ने बोला कि मुझे मूंगा पहनना है, हम्म, मूंगा क्यों पहनना है वो मुझे पता है, मंत्र मुझे बता दिया गया है, मैं उस मंत्र को एक बार तो चार्ज कर लूँगी, फिर उसके बाद हम लोग भूल जाते हैं कि हमें उसे दोबारा भी एक्टिवेट करना होता है। उसकी एक लिमिट होती है, उसके बाद आप उसको एक्टिवेट करो। हम लोग कहीं डेथ उस पर जाते हैं तो जो रत्न होते हैं ना सर, वो उसमें काम नहीं करते, उस टाइम नहीं करेंगे। उस टाइम वो नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं फिर, क्योंकि वो उन लोगों में क्या होता है, रत्न में क्या होता है, वो आपको पॉजिटिव भी देंगे और नेगेटिव भी दे सकते हैं। अगर आपको वो सूट नहीं करा कि मेरी लव लाइफ कैसी मेरी लव होगी, लाइफ हम लोग बोलते हैं ना, पहले शादी क्या के अपने बाद हाथ कैसा में रहेगा, हस्बैंड वाइफ के right। रिलेशनशिप्स पे आजकल बहुत, तो उसके लिए महीना 15-20 दिन जो भी हम देते हैं उसमें आप वो पहन के देखो, अगर वो सूट करता है तब हम उसको अलाउड करते हैं। लेकिन नीलम का हमारे पास क्रिस्टल भी है, उसी के उसमें वो 100 है ना, तो वो 70-80% है, मतलब आपको नुकसान नहीं देंगे। क्रिस्टल कभी किसी को कोई नुकसान नहीं देते, वो आपको फ़ायदा ही देंगे। तो एक चीज़ ये मानी जाती है कि खासतौर से जब पीरियड्स आते हैं तो उस टाइम पे मंदिर में जाना नहीं शुभ मानते हैं, कि मंदिर में नहीं जाना चाहिए। तो जब ये क्रिस्टल्स के साथ भी कुछ ऐसा होता है कि अगर कोई लेडी के पीरियड्स चल रहे हैं तो उस दौरान आप क्रिस्टल नहीं पहन सकते, ऐसा कुछ होता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। क्रिस्टल को आप कहीं कैसे भी पहनो, सोते टाइम पहनो, आप रिलेशनशिप में हो तब भी पहनो, आप पीरियड्स में फीमेल्स होती हैं जब भी पहनो, इसका उससे कोई लेना देना नहीं। मतलब ये कोई, वो कहते हैं ना कि वो मतलब हमारे नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं ना कि अछूत हो जाते हैं, मतलब उस टाइप से। इनके साथ ऐसा कुछ नहीं है। इनको आप हर 15 दिन में चार्ज करो, पहनो। तो अभी हमारे दर्शक भी बड़े उतावले होंगे कि आखिर वो क्रिस्टल दिखने में कैसे होते हैं, और जब जैसे आपने बताया करियर से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो मैं चाहूँगा कि अभी आप दिखाइए और बताइए कौन कौन सा यूज़ होता है क्या। बिल्कुल सर। जैसे हमने अभी नीलम की बात करी थी, तो नीलम हमारा शनि ग्रह से होता है, कि जिसकी शनि की 7.5 चल रही होती है या फिर ढैया चल रही होती है, उसको हम, या महादशा अंतरदशा जो भी चल रही होती है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बताते हैं। तो इसमें हमारा ये एमेथिस्ट होता है हमारा क्रिस्टल, ये हम रिकमेंड करते हैं। ये डार्क पर्पल कलर का होता है, लाइट पर्पल में भी आता है, ये टोन्स इनकी चेंज होती रहती है। ओके। तो ये हम रिकमेंड करते हैं। आप इसको गले में भी पहन सकते हैं, माला पहन सकते हैं, आप इसको एज ए ब्रेसलेट पहन सकते हैं, और इसकी ग्लासेस भी आजकल आने लगे हैं, प्लेट्स आने लगे हैं, अब तो इनके बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कप्स आते हैं, आप ये हम रिकमेंड करते हैं। इसका बेसिकली यूज़ बहुत जगह हो सकता है सर। ये है हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जब होनी होती है तब भी ये यूज़ कर सकते हैं, मतलब बहुत आपको, मतलब बहुत हेल्प करता है, मेडिटेशन में बहुत हेल्प करता है। और मैं तो कहूँगी कि जिन पेरेंट्स के बच्चे थोड़े से पढ़ाई में वीक होते हैं, जो कंसंट्रेशन जिनकी नहीं होती है, उन बच्चों को भी एमेथिस्ट पहनाना चाहिए, क्योंकि माइंड को शार्प भी करता है और कंसंट्रेशन पावर बढ़ाता है। तो ये वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे नीलम की अगर बात करें तो नीलम जो है उसकी कॉस्ट डिफरेंट होती है। बिल्कुल बिल्कुल। सस्ता नीलम भी आता है, बहुत हाई कॉस्टली भी आता है, तो क्या इसमें भी ऐसा होता है? नहीं सर, ये सेम ही उस पे चलते हैं, बट डिपेंड ऑन साइज़। ओके, हाँ, वो तो ऑब्वियसली सिर्फ डिपेंड ऑन साइज़, और उसमें अभी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। अभी अगर मैंने आपको जैसे अभी ये ब्रेसलेट दिखाया था, ये हमारा 800-900 की रेंज में इजीली मिल जाता है। तो अगला कौन सा है? नेक्स्ट है सर, जैसे सबका बहुत ज़्यादा इशू चलता है, रिलेशनशिप्स लोगों की बहुत ख़राब रहती है। मेरी लव लाइफ कैसी होगी, मेरी लव लाइफ कैसी रहेगी, शादी के बाद कैसा रहेगा, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स भी आजकल बहुत। तो उसके लिए हम लोग ये रोड्स क्वार्ट्स है, लाइट पिंक कलर का होता है, ये हम रिकमेंड करते हैं। ये हमारे हार्ट चक्रा को ठीक करता है। ओके। तो ये जब आप पहनोगे तो आप एक मेंटली क्लैरिटी भी मिलेगी, और आप थोड़ा सा अपने आप को समझोगे
तो ये जो है किसी एक पार्टनर को पहनना होता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों को वेयर करना कोई भी होता है? पहन सकता है। ये बहुत सारी फॉर्म्स में आते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है सर। मान लो अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप्स ख़राब है तो आप इसी को पहनो, इसके बजाय आप इसके टम्बल्स भी आते हैं, बहुत रॉक फॉर्म में भी आता है, आप उसको अपने रूम में रखो। ओके, बॉल्स के रूप में आता है, आप इसको बॉल्स को अपने रूम में रखो, उसका इफेक्ट रहेगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल, या आप उसको तब भी आप इसमें रख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वेयर ही करना है ना। ग्लास आता है, आप पानी पी लो। एक फनी क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है कि बिल्कुल। जैसे आपने अपने रूम में रख लिया, जब तक आप अपने रूम में हो दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत बढ़िया, जैसे बाहर गए लड़ाई लड़ाई नहीं शुरू नहीं हो नहीं गई। सर, क्रिस्टल्स आपकी लाइफ में जब आते हैं ना, बहुत पॉजिटिविटी लाते हैं। Okay. अभी ये यहाँ पे थे तो आप मतलब अलग ही पॉजिटिविटी आएगी, आपको बहुत अलग फील होगा। जितने चार्ज होंगे, जितनी पावर होगी, उतना ही आपको इफेक्ट डालेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि हर वक्त आपके पास हो, आपके घर में है। और क्रिस्टल आपको चूज करते हैं, आप क्रिस्टल को चूज नहीं करते। ये Okay. भी वो है। तो ये कैसे पता चलता है कि कौन सा जिस क्रिस्टल्स पे आप मान लो आप रैंडमली आपने कोई क्रिस्टल देख भी लिया, वो क्रिस्टल अगर आपको पसंद आ गया, आपने परचेज कर लिया जैसे, तो उस क्रिस्टल ने आपको चूज किया कि मुझे अब इसके पास जाना है। अगर आपने कहीं गए हुए हैं और आपको पसंद आया, आपको अट्रैक्टिव लगा, आपने परचेज कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो आपके माइंड में तो आ गया ना, वो आपके पास आ गया। तो वो चीज़ें हैं। ओके, तो नेक्स्ट नेक्स्ट है सर ग्रीन एवेंचर। ये हम देते हैं मोस्टली जिन लोगों को हेल्थ की इशू भी है, साथ में फाइनेंशियली इश्यूज इनके बहुत हैं। ओके, लोगों को पैसे से बहुत प्रॉब्लम है ना, पैसा नहीं आता लोगों के पास आजकल, आता तो टिकता नहीं है। टिकता नहीं है मोस्टली। ये उसके लिए हम लोग देते हैं कि लोगों को फाइनेंशियली गेन्स मिले। और ये हम लोग जैसे जिसको बुध से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिसका बुध खराब है, उसको भी हम ये रिकमेंड करते हैं। पन्ना हम लोग पहनते हैं, राइट, तो हम पन्ना की बजाय इसका एक सब्स्टिट्यूट है। बिल्कुल, ओके, तो हम ये भी पहन सकते मनी और हेल्थ से रिलेटेड। हैं। मनी और हेल्थ। ओके, इसका क्या नाम क्या है वैसे, क्या बोलते ग्रीन हैं? एवेंचर, ग्रीन इसमें एवेंचर। जार्ड भी आता है, ग्रीन जार्ड भी आता है, वो भी सेम प्रोसेस का होता है। अब वो डिपेंड करता है कि सामने वाला किस सिचुएशन पे है, क्या हमें मिल रहा है उस टाइम पे, उसको क्या चाहिए। क्योंकि सर देखो, हर कोई इंसान की जो नीड है वो अलग अलग है ना। उसकी उस नीड पे डिपेंड करता है कि हमें उसे क्या देना है। सिंगल एक भी हम देते हैं, और मान लो किसी को हेल्थ इशू भी और फाइनेंशियली भी तो हम इसमें मिक्स करके भी देते हैं। और सम काइंड ऐसा भी हो कि अगर किसी का रिलेशनशिप भी गड़बड़ है, करियर भी खराब है, पैसा भी नहीं आ रहा, हेल्थ भी रियली गड़बड़ चारों है, तरफ से खराब। हाँ, तो क्या उसके लिए कौन सा रिकमेंड होगा वैसे? उसके लिए सर मैं मोस्टली रिकमेंड करती हूँ पायरेट। ओके, ये आजकल बहुत लोग यूट्यूब पे भी बहुत देख रहे होंगे, बहुत एड्स आती हैं, और ये एक्चुअल में सच में ही बहुत काम करता है। गोल्डन कलर में होता है, और ये इसकी रॉक फॉर्म्स भी आती हैं। आप उसको अपने पास रखो, वियर करो इसकी। आप इसकी जिसकी 7.5 चल रही है ना, ये शनि का भी होता है। ओके, आप इसको उसमें भी डाल सकते हो। फाइनेंशियली हर मतलब किसी का रिलेशनशिप्स खराब है, हर तरीके से ये काम करता है। ब्रह्मास्त्र यही है। अब ब्रह्मास्त्र यही है। ओके, वैसे तो सर सारे ही ब्रह्मास्त्र है, ऐसा नहीं होता। देखो हर किसी की एक वैल्यू होती है, राइट राइट तो राइट। बट ये हर जगह आपका काम करता है, और ये बहुत पावरफुल है। पैरेट बहुत बहुत स्ट्रांगली, आप इसके बॉल्स अगर रॉक्स अपने पास रख के देखना, आपको खुद महसूस हो जाएगा। ओके बहुत पावरफुल। ओके, नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है सर हमारा ये टाइगर आई है। ये हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हमारी प्रोटेक्शन करता है। जब हम किसी का टैरो करते हैं तो किसी की नेगेटिव एनर्जी हम पे कोई इफेक्ट ना करे, उसके लिए हम लोग ये डालते हैं। ओके, ठीक है, आपके पास किसी का ब्लैक मैजिक है तो उसमें भी हम ये रिकमेंड करते हैं। ये टाइगर आई का मतलब ही हो गया, तो वो बहुत प्रोटेक्ट करता है। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग में, आपकी फाइनेंशियली में ऑलमोस्ट सभी करते हैं, बहुत करते हैं। ये भी उसमें हमारी बहुत हेल्प करता है। ओके, बच्चों को हम पहना सकते हैं, और टाइगर आई को हम अपने घर में भी रख सकते हैं कि घर को जैसे नज़र लग जाती है। बहुत सारे लोगों को ये शिकायत होती है कि मेरे घर में बहुत ज़्यादा कोई बंदा आया, और उसके जाने के बाद बहुत सारे लोगों को ये होगा कि जैसे कोई आपके घर में आया
उससे पहले तो आप सब लोग बहुत हंस रहे थे, बात कर रहे थे आपस में, जैसे ही वो जाएगा आपके घर में झगड़े शुरू हो जाएंगे, है ना। तो वो नेगेटिव इफेक्ट होता है हर इंसान का, तो वहाँ पे ये उसे एब्जॉर्व करते हैं। ओके। तो ये आप अपने घर में भी रख सकते हो, इसको पहन भी सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। और ये है हमारा सिट्राइन। ओके। ये येलो कलर का होता है, लाइट येलो कलर का, जिसका सूर्य खराब होता है उसको भी हम ये रिकमेंड करते हैं। फाइनेंशियली गेन जिसको चाहिए, जिसका गुरु की अंतरदशा महादशा चल रही है, जो गुरु का हम लोग नग पहनाते हैं वो बहुत महंगा आता है हमारा, तो उसकी जगह हम लोग ये पहनाते हैं, तो ये बहुत काम करता है। तो क्या ऐसा भी होता है कि जैसे रत्न होते हैं, नीलम होता है या पुखराज होता है, पन्ना होता है, वो राशियों के अकॉर्डिंग पहने जाते हैं, तो क्या ये की जो नीड है उसके अकॉर्डिंग पहने जाते हैं या राशियों के अकॉर्डिंग पहने जाते हैं, ऐसा भी कुछ होता है? दोनों तरीके से आप इसको पहन सकते हैं। मान लो किसी की लाइफ में हर किसी की लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, तो हम हर किसी को सेम ब्रेसलेट रिकमेंड नहीं कर सकते ना सर। अब मान लो किसी की लाइफ में हर चीज़ परफेक्ट है बट फाइनेंशियली थोड़ा सा स्टेबल नहीं हो रहा, तो हम उसे जार्ड भी देते हैं, एमेथिस्ट भी डाल देते हैं, उसमें हम मिक्स भी करके डालते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही ब्रेसलेट चलता है, उसमें मिक्स के डिपेंड ऑन कि वो क्या मांग रहा है हमसे। अब किसी की सब चीज़ें हैं, फाइनेंशियली भी वो बहुत अच्छा है बट फैमिली रिलेशनशिप्स ख़राब है, तो उसकी जगह हम उसे रोज़ क्वार्ट्स देते हैं। ओके। और रोज़ क्वार्ट्स है ना, बहुत मज़ेदार वो है सर कि मतलब आप उसको पहनोगे तो आपको फील होगा। तो इन सब में से अगर कोई एक चीज़ रिकमेंड करना चाहें, कुछ ऐसा है कि सबसे ज़्यादा आप, अगर आपको एक चीज़ पहननी है तो आप ये पहनिए? मैं कहूँगी सर टाइगर आई है और पायरेट, आप ये ज़रूर पहनो। आजकल जो सिचुएशन चल रही है उसमें मैं आपको कहूँगी कि आप ये पहनो। और एक इसमें ब्लैक टर्मोनाइल होता है, अभी वो मेरे पास है नहीं, वो आप पहन सकते हो। जिसको नज़र बहुत ज़्यादा लगती है ना, वो पहने। ओके। उसको उसकी नज़र मतलब नहीं लगेगी। लैपिस लिजुली है एक हमारा, वो अध्यात्म से जो टैरो करते हैं, जो मेडिटेशंस करते हैं जो लोग, वो लोग उसे पहने, वो बहुत काम करेगा। क्रिस्टल्स हैं, क्लियर क्वार्ट्स है। एक मिथ है कि सर क्लियर क्वार्ट्स और जो स्फटिक होता है एक हमारा, है ना, वो लोग सेम मानते हैं, जबकि वो सेम नहीं है। क्लियर क्वार्ट्स एकदम क्लियर होता है, डायमंड शेप में होता है। आप उसको देखोगे जब उसको रोशनी हो तो उसकी रोशनी ऐसे फैलती है, जैसे Okay. डायमंड होता है उस टाइप से होता है वो। और क्लियर क्वार्ट्स पहन जो बंदा जिस चीज़ को कॉन्फिडेंट नहीं है, जिसको किसी चीज़ की क्लियरिटी नहीं आती है, पता सब कुछ होता है बट वो डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाता, उसको क्लियर क्वार्ट्स पहनने चाहिए। वो उसको उसमें बहुत हेल्प करता है। तो अभी जैसे हम क्रिस्टल की बातें कर रहे थे, तो क्या ऐसा भी होता है कि इनको क्लीन करना पड़ता है, या आप जैसे बोल रहे थे कि आपको चार्ज करना पड़ता है, तो ये दोनों कैसे होता है? क्रिस्टल को सर चार्ज करना होता है। जैसे आपके पास क्रिस्टल आया, उसको सबसे पहले आप नॉर्मल वाटर से क्लीन कीजिए। उसके बाद आप उसको फुल मून जब आता है, मतलब पूर्णमासी जिसको हम बोलते हैं, आप पूर्णमासी पे उसको रात को बाहर ग्लास की कोई भी बाउल लेकर उसमें रख दीजिए और उसको पूरी रात रहने दीजिए। नेक्स्ट डे आप उसको वियर कीजिए। एक तो ये होता है। अगर हर बार तो नहीं हो पाता, कभी कभी बंदा बाहर भी चला जाता है, रेन वाटर होता है जो हमारा, आप उसे स्टोर करके रखिए। आप रेन वाटर से भी अपने इनको क्लीन कर सकते हैं। सबसे पहले जब आप इसको वेयर कर लेंगे, फर्स्ट टाइम आप वेयर कर लिया, सेकंड टाइम आप जब भी हर 15 दिन में या मंथ में, जैसे जिसको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील हो रही है, वो हर 15 दिन में उसे क्लीन करें। उसको क्लीन करने के लिए सर हमें जो पिंक सॉल्ट आता है हमारा, सेंधा नमक भी आप यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल नमक हम बिल्कुल एंड में बोलते हैं, अदरवाइज़ नहीं करना चाहिए। आप उसमें उसे डिप करें पानी में, नमक, उस पानी का नमक बना, वो नमक को डालें पानी में, उसमें आप उसको डालें, 10-15 मिनट आप उसको उसमें रखें, फिर उसको आप बाहर निकालें, फिर उसे क्लीन करें नॉर्मल वाटर से, और फिर आप उसको मून में, जैसे मैंने आपको बताया, या फिर आप आपके घर में जो प्लांट्स होते हैं, उन प्लांट्स की जो मिट्टी होती है आप उसमें उसको रखिए, क्योंकि सर ये अर्थ से ही निकले हैं, तो ये वहाँ से भी चार्ज हो जाते हैं। आप उसको उससे भी चार्ज कर सकते हैं। और कोई भी पहनने से पहले आप उसको एट्यून कीजिए, मतलब आप अपने हाथ में, जैसे मैंने, ये हमारा एक ब्रेसलेट है, हमने इसको
क्लीन किया, वाटर से क्लीन किया, फुल मून में हमने से, और फिर जब भी मैं इसे पहन रही हूँ, जिस पर्पज़ से आपने पहनना है, हर ब्रेसलेट की बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मुझे अपने चक्रास को एक्टिव रखना है, हमारे एक्टिव होते हैं, मतलब उसको प्रॉपर रखना है, तो उसके लिए मैं इसको अपने हाथ में रखूँगी ऐसे, लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड से इसको ऐसे दबाऊंगी, और फिर मैं उसे इंट्यून करूँगी कि मुझे मेरे जो 7 चक्र हैं वो एक्टिव रहें, वो प्रॉपर वर्क करें मेरे लिए, वो मेरी हेल्थ पे अच्छा वो रखें। जो भी है, आप मनी से रिलेटेड अगर पायरेट डाल रहे हैं तो आप पायरेट का क्या चाहिए, आपको मनी चाहिए तो आप, इससे मुझे मनी मिल रही है, जब भी पॉजिटिविटी। आपका संकल्प है वो आपको हाँ लेना हाँ है। हाँ हाँ, वो आपको इसमें डालना है, और उसके बाद आप इसको वेयर करें। ओके। ये उसको हम बोलते हैं सेज आती है इसमें हमारी, मतलब धूप आती है एक सेज टाइप की, आप उससे उसको क्लीन कर सकते हो। जैसे वो जो सॉल्ट वाटर है उसमें आपको हर 15 दिन में उसको क्लीन ज़रूर करना चाहिए। आपकी नेगेटिविटी वो इतनी एब्जॉर्व करता है, उसको क्लीन करना ज़रूरी होता है। वो कहते हैं ना, आपका एक बॉक्स भर गया है, उसको खाली जैसे करो। फोन को भी हम क्लीन करते हैं क्लीन टाइम टू करते टाइम, हैं राइट? ऐसे ही आप उसको क्लीन करो, सिंपल पानी से उसको धो, आप गंगा जल से भी धो सकते हो, वो आप करो और फिर उसे एक्टिव करो और फिर आप उसको पहनो। और एक सेलुलाइट की प्लेट आती है, ये भी एक क्रिस्टल ही है, सबसे सॉफ्ट क्रिस्टलों में आता है ये। अगर आप इसको हल्का सा थोड़ा सा भी टच कर दोगे ब्रेक हो जाता है। इसकी प्लेट्स आती हैं, बाउल्स आते हैं, आप उसको चार्ज करने की जरूरत नहीं होती, आप उसमें सीधा रखो, आप डेली रात को जैसे आपने पहन लिया आप उसको निकालो और आप उसमें रख दो, वो चार्ज होता रहेगा। तो ये इसका प्रोसेस होता है। चार्ज करना बहुत ज़रूरी होता है सर। आप अपनी एनर्जी जब तक कनेक्ट नहीं करोगे ना, आप अपने बिस्तर के तकिए के नीचे रख के सो, आपको फील होगा। ओके। टैरो भी ऐसे ही होते हैं हमारे। जब हम टैरो सीख लेते हैं ना, तो हमें ये बोला जाता है, फिर हम टैरो को खुद से कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि एक सिंपल देखें तो एक कार्ड ही है ना, खुद से आपकी एनर्जी ये कैसे लेता है, खुद से कनेक्ट करने के लिए आप इसको 10-15 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जितना भी आप कर पाते हो, अपने तकिए के नीचे हमें रख के सोना होता है, तब ये आपसे कनेक्ट करते हैं। ओके। अच्छा बुरा हर चीज़। तो ऐसे क्रिस्टल आप उसको अपने साथ रखो और आपको बहुत पीस देंगे सर, बहुत, मतलब आपको मज़ा आ जाएगा लाइफ में। इसको पहनने के बाद फील होगा कि हाँ, कुछ अच्छा हो रहा है मेरे साथ। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम टैरो कार्ड्स पे ही डिस्कशन चल रहा है, तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि टैरो कार्ड्स आप दिखाएं कि क्या दिखने में कैसे होते हैं, और एक दो कार्ड्स का एग्जांपल देके बताएं कि किसमें, जैसे आपने बताया ना कि उसमें कुछ पेंटिंग टाइप का बना होता है, उसमें कुछ साइंस होते हैं बिल्कुल जिसमें बिल्कुल। आपको देख के अंदाजा बताते हैं कि ऐसा है, तो एक दो एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे ये हमारे टैरो कार्ड्स होते हैं, हम्म। और इसमें हर किसी के अलग अलग सिंबल्स होते हैं। रैंडमली मैं आपको, जैसे अभी कोई भी एक कार्ड्स हम वो करेंगे, जैसे शफल करेंगे हम लोग। शफल करने के बहुत सारे, सबके अपने अपने तरीके होते हैं, कोई किसी तरीके से करता है, कोई किसी, जो ताश खेलता है वो जल्दी जैसे कर सकता ताश है। की पत्तियां चलती हैं आपकी, ये वैसे चलते हाँ हैं। हाँ। फिर हम उसको ऐसे स्प्रेड करके ऐसे करते हैं। तो ओके। जैसे भी हमने मान लो कोई रैंडमली ये कार्ड उठा ले, सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, इट मीन्स, अगर मान लो कोई मुझसे ये पूछता है कि भाई मेरे को आगे फ्यूचर में कामयाब मेरे को मिलेगी, मुझे कोई दिक्कत तो नहीं होगी, कामयाबी तो मिलेगी, लेकिन खुद तुम अपने दुश्मन लेके साथ चल रहे हो, हम्म। तलवारें खुद ही अपने हाथ में उठा के चल रहा है बंदा, बट उसे सक्सेस भी मिलेगी। येलो कलर हमारी सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, तो उसको सक्सेस तो मिलेगी, बट बहुत सोच समझ के। कुछ पीछे भी हैं, अपने अपने कर्म खुद पहले पीछे छोड़ रखे हैं, उनको कैसे आप मैनेज करते हो वो इसमें वो। बाकी तो सर देखो, हर किसी का क्वेश्चन अलग अलग होता है, किसी का इसमें फैमिली भी होगा, किसी का रिलेशनशिप्स भी होगा, वो सब होगा। कुछ इसमें मेजर, जैसे सर ये पेज ऑफ कप्स है, ये कार्ड जैसे रैंडमली आया अभी, पेज ऑफ कप हमारी सक्सेस को दिखाता है। आप मान लो आप किसी रिश्ते के लिए जा रहे हो अपने, भाई मेरा ये रिश्ता आज हो जाएगा या नहीं होगा, अगर ये कार्ड आता है तो होगा, 100% होगा, आप इसमें सक्सेस हो गए। आप किसी अपने बिजनेस डील के लिए जा रहे हो, अगर ये कार्ड आता है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है।
ये चीज़ होती तो मतलब अगर आप लड़की देखने के लिए जा रहे हैं तो हम सबसे पूछ के पहले जा सकते हैं। टैरो कार्ड रीडिंग करवा के जा सकते हैं कि आपका बिल्कुल, रिश्ता बिल्कुल। होगा कि नहीं होगा। है बिल्कुल सर। इसमें ऐसे बहुत सारे कार्ड्स हैं सर, मतलब कोई भी, जैसे द सन है, ओके ये हमारे टैरो कार्ड में अरकानाज में आता है, मेजर अरकाना जिसको हम बोलते हैं। सन है तो आप सक्सेस हो, आप खुश हो, है ना। देखो इसमें एक बच्चा है, ही इज हैप्पी। ही इज हैप्पी, है ना। तो आप खुश हो, आप लाइफ में आगे सक्सेस करोगे, ही इज सिटिंग ऑन हॉर्स, तो इसका भी कोई मतलब होता है? लाइफ में आगे ग्रोथ है आपकी बहुत अच्छी है, ओके ये चीज़ है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं ना सर। देखो पीछे सन भी है, फ्लावर है, हाँ तो उसका भी हर किसी का ना मीनिंग होता है। ये पिक्चर जो बनी हुई है, इसमें ये हम दो चीज़ें नहीं देखते हैं खाली, कि हमने यहाँ पे एक सन देखा, ये घोड़ा है, देखा, घोड़े हाँ, पे चल रहा बच्चा है, खुश है, हाँ। बस लोग, लेकिन इसके पीछे भी देखो, वो सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, ऐसे ये वो कहते हैं ना, ये लाइफ ऐसी है, आप इसको जितना देखोगे हमारे टैरोज में उतना। अब जैसे किसी का अगर ये एम्परर आ जाए, ओके है ना, हाँ ये हमारा फोर्थ का एम्परर दिख रहा है नॉर्मली लोगों को कि इसमें बैठा है राजा, हाथ में तलवार है, हाथ में तलवार है, रूल रेगुलेशन अपने चलाएगा, इसी की चलेगी। तो क्या ये, अगर मैं अपनी तरफ से अगर देखूं तो क्या वो ऐसा कि वो बंदा मतलब राज करने वाला है, अपनी चलाने वाला है, अपनी चलाने वाला है। Okay. अगर कोई कहे कि मेरी रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा और ये कार्ड आ जाए, कैसे चलेगा? आप अपनी चला रहे हो, है ना भाई। आप दोनों साइड से देखो ना, सिंगल अपनी तरफ से सोचोगे तो नहीं होगा ना, पॉसिबल ही नहीं है। राइट राइट राइट। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं ना सर। अब कई लोगों के लिए जैसे ये आया है कप्स का, 5 कप्स का कार्ड है ये एक, जो अगर ये आता है और मुझसे एक इंसान पूछता है कि मैं लाइफ में सक्सेस नहीं हूँ, ओके तो अगर इसमें ये देखा है जिस तरीके से ये इंसान खड़ा है, इसके जीवन में निराशा है हाँ और बहुत ज़्यादा हताश है ये अपनी हाँ। लाइफ को लेकर, और दूर दूर तक इसे कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। हाँ, लेकिन उम्मीद है। ओके रीज़न, पीछे 2 कप्स खड़े हैं, हाँ उसने होप खुद छोड़ी है ना, उसने अपने कप गिराए हुए हैं, वो उनको उठाने की कोशिश है, लेकिन गॉड ने उसको होप दे रखी है। वाटर साइन, यहाँ पे पानी, इसमें बहता पानी है, राइट आपके पास होप है, बट आप खुद कोशिश नहीं कर रहे। आप एफर्ट डालो, आप सक्सेस होगे, बट प्रोसेस थोड़ा लंबा जाएगा। ये सब चीज़ें से बहुत वो होती हैं। तो हम ये चीज़ें, ये मैं आपको बेसिक्स बता रही हूँ। राइट राइट। इंट्यूशंस इसकी अलग है, वो अलग है, वो अलग है, वो हम बहुत अलग बताते हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। हमने टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में बात की, हमने क्रिस्टल्स के बारे में बात की, राइट। अब हम बात करें न्यूमरोलॉजी के बारे में। तो आखिर न्यूमरोलॉजी है क्या? अगर इसका बेसिक चीज़ जाने, कि अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि नंबर बताने से इंसान का आप नेचर या उसकी लाइफ के या उसका भविष्य कैसे बता सकते हैं? न्यूमरोलॉजी एक साइंस ही है सर, कैलकुलेशन की साइंस है। बहुत छोटा सा एक कैलकुलेशन होता है, उसके बिहाफ पे हम लोग एक इंसान की जजमेंट कर पाते हैं। रीज़न, क्योंकि हर एक नंबर की अपनी एक एनर्जी है ना। 1 नंबर की अपनी एक एनर्जी है, 2 नंबर की अपनी एक एनर्जी है, 3 की अपनी एक एनर्जी है, ऐसे 9 नंबर तक सबकी एक अपनी एनर्जी है। तो वो हम एक लोशो ग्रिड होता है न्यूमरोलॉजी में, हम वो फिल करके किसी की भी प्रिडिक्शंस कर पाते हैं कि उस इंसान को उसमें कहाँ वो माइनस हो रहा है लाइफ में, कहाँ उसको प्लस हो रहा है, कहाँ वो उसका नेचर कैसा है, वो करियर कौन सा चूज़ करेगा, पैसा उसके पास होगा कि नहीं होगा, रिलेशनशिप्स में कैसा जाएगा, वो सब हम उसके थ्रू बता पाते हैं। बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जिनको लोशो ग्रेड के बारे में नहीं पता, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। लोशो ग्रिड सर न्यूमरोलॉजी का बेसिक वही होता है। ओके उसी के थ्रू हम किसी की प्रिडिक्शन कर पाते हैं। उसमें जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ है, जो भी, अगर मैं मेरी लगा लेती हूँ, जैसे 11 अक्टूबर, मतलब हम एक बेसिक उठाते हैं, 11 अक्टूबर 1986, तो 11/10/1986 हमारे पास ये आ गया। लोशो ग्रिड में हम इस नंबर्स को, जो हमारा
पहला नंबर होता है जिससे हम डेट, जो हमारे बर्थ की डेट होती है, हम उसको टोटल करते हैं। 11। वो हमारा ड्राइवर, हम जिसको बोलते हैं, वो ड्राइवर नंबर। किसी की डेट ऑफ बर्थ जैसे 11, जब मेरी 11 है, इट मीन्स मैं 2 नंबर से रूल करती हूँ। 11 को हम दोनों को टोटल करेंगे, 1 और 1 तो टोटल 2 हुआ। ऐसे ही जिसकी 12 है तो वो 1 और 2 को टोटल करेगा 3। तो ऐसे ही हम अपनी डेट ऑफ बर्थ के जो डेट है उसे हम टोटल करेंगे तो वो हमारा ड्राइवर आएगा। और जो पूरी डेट ऑफ बर्थ है, जब उसको टोटल करेंगे तो वो हमारा कंडक्टर आएगा। डेट है जैसे, ठीक है, वो हुआ ड्राइवर। ड्राइवर। ओके, जो मंथ है, मंथ वो सर उसमें बीच में आता है, आप उसको टोटल करोगे फिर। ओके, मंथ एंड ईयर। डेट, मंथ और ईयर, ओके। फिर आप सबको टोटल करोगे। फिर उसको जब टोटल करोगे ना, तब आपका कंडक्टर आएगा। ठीक है। कंडक्टर आपका लाइफ का पाथ बताता है कि आप लाइफ में क्या करोगे, क्या किस लाइन में करियर किस लाइन में बनाओगे। ज़्यादा करियर बनेगा, कैसी आपकी जर्नी जाएगी। और जो ड्राइवर होता है वो आपका करेक्टर बताता है, आप किस नेचर के इंसान हो, है ना, वो चीज़ें। और 1 से लेके 30 तारीख तक हर इंसान का नेचर अलग अलग होता है। अब नॉमरोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, कई लोग जैसे थोड़ा थोड़ा जिनको पता होता है, तो क्या होता है कि आप मान लो 1 नंबर से रिप्रेजेंट कर रहे हो जो भी इंसान, जैसे 1 हो गया, 10 हो गया, 19 हो गया, है ना, 28 हो गया। ये लोग क्या करेंगे, अपने टोटल करेंगे, 1 आएगा। बट हर इंसान का नेचर अलग अलग होता है। जो 1 पे है, जिसका सिंगल डिजिट 1 है, वो सन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब सन, वो अपने आप को राजा मानता है। 1 नंबर को हम राजा मानते हैं। वो चलाएगा, मेरी चलनी चाहिए, मैं ही हूँ जो हूँ। वो नेता बहुत अच्छा बनता है बोलने में, वो कि सन की पावर उसके पास है, एग्रेशन बहुत होगा उस इंसान में। ऐसे ही जब 10 पे आएंगे तो 10 नंबर वाला बंदा है ना, वो एग्रेशन तो होगा उसमें, लेकिन वो अपने करे कराए काम पे पानी भी फेर देगा, क्योंकि लास्ट में 0 आ जाता है। ओके। क्योंकि वो एक्टिव तो होगा बट प्रॉपर नहीं होगा। सन की पावर तो ले ली, लेकिन उसको प्रॉपर यूज नहीं कर रहा, तो उसका काम करने में 0 आ जाएगा। ऐसे 19 है, जैसे 19 वाले इंसान के पास 1 भी है और 9 भी है, तो उसके पास एनर्जी दोनों की आएगी। 1 नंबर की भी मिलेगी उसको और 9 नंबर की भी मिलेगी, तब 1 पे आएगा। तो ऐसे ही हर नंबर्स का इफेक्ट आता है। एक सवाल माइंड में ये आ रहा है कि सपोज कीजिए, जैसे आपने बताया कि आपका डेट जो है, बर्थ ऑफ डेट है 11 है। हाँ, अगर कोई इंसान, क्योंकि उसी 11 तारीख को बहुत सारे लोगों ने जन्म लिया होगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका नेचर और उनका जो लाइफ है वो सेम तो नहीं हो सकता। बिल्कुल तो वो फिर कैसे डिसाइड होता है। सेम उस पे जो, अगर न्यूमरोलॉजी के पर्पज से बात करें तो वो मोस्टली मैच होगा। 11 नंबर वाले आप जितने भी देखोगे, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, बहुत सारी चीज़ों में वो एक्टिव होंगे, इमोशनल बहुत होंगे, बस बहुत एग्रेशन भी बहुत होगा। लेकिन क्या 11 नंबर वाले, जैसे आपने बताया कि उनकी लाइफ ऑफ जर्नी का भी पता चलता है, ठीक है, किस लाइन में अपना करियर बना सकते हैं, तो क्या जो उस डेट को क्या लगभग सभी लोग उसी लाइन में करियर बनाएंगे, या क्या वो कैसे नहीं डिसाइड होता है। सर, जो डेट ऑफ बर्थ है ना, वो आपका करेक्टर बताती है, आपका नेचर बताती है। ओके। आप क्या कर सकते हो, प्रॉपर क्या कर सकते हो, वो आपका कंडक्टर ही बताता है। ड्राइवर और कंडक्टर का डिफरेंस ही यही होता है। तो उसमें जैसे नंबर्स होते हैं, तो क्या वो इंसान का नेचर भी बताते हैं। बिल्कुल। कोई एग्जांपल के तौर पे, जैसे आपने 11 का बताया, कुछ और जैसे 1 और 6 या कुछ और नंबर ऐसे ही बताएं। जैसे 2 नंबर वाले हैं, हम 1 to 9 सबके, अगर जस्ट नॉर्मल एक बात करें तो जो 2 नंबर वाले लोग होते हैं वो बहुत इमोशनल होते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। वो अपनी बातें ना सबको नहीं बताते, अच्छा, छुपा के रखते हैं। छुपा के रखते हैं अपनी बातें, मतलब हर एक्सप्लेन नहीं करेंगे सारी बातें, लेकिन उनको चीज़ें सबसे सही सारी चाहिए होंगी। फोकस कि मुझे, वो रानी हो गई ना। 1 नंबर हमारा सन होता है ना, जो वो राजा होता है। ओके। 2 2 नंबर रानी। हमारी रानी होती है। अब रानी को तो चाहिए ना सर कि सब मुझे देखें, अगर जब उसको कोई नहीं देखता तो वो इमोशनल, और मून से रिप्रेजेंट होता है वो 2 नंबर। तो मून की जो फ्रिक्वेंसी, मून की खुद की रोशनी नहीं है ना, राइट। तो वो दूसरों पर डिपेंड होता है कि मैं अगर कोई डिसीजन लूँ तो मुझे कोई हेल्प के लिए ज़रूर चाहिए होता है। वो राजा से पूछे कि कर लूँ। नहीं, 2 नंबर तो हो गए।
अब जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ 3 है या जिनका 4 है, उनको जिज्ञासा हो रही होगी कि हमारे नंबर पे क्या आने वाला है, तो 3 के बारे में बताइए। 3 नंबर सर गुरु का नंबर होता है, ओके। तो वो आपको शिक्षा देता है। 3 नंबर वाले लोग हैं ना, टीचर बहुत अच्छे होते हैं। 3 नंबर वाले लोग आपको ज्ञान देते हुए बहुत मिलेंगे, बट 3 नंबर वाले हेल्पफुल बहुत होते हैं, बिना किसी उसके कि मेरे को इससे कोई फ़ायदा हो रहा है, वो ये चीज़ नहीं सोचते, वो हेल्प बहुत करते हैं। उनका नेचर क्या गुस्सैल होता है? नहीं, नॉर्मल नेचर के होते हैं, टीचर टाइप के ना, हम्म। ज्ञान देने वाले लोग। कई टीचर हमारे टाइम में ऐसे होते थे जो बहुत पिटाई करते थे। सर वो तो हमारे टाइम में भी होते थे। और जैसे 4 नंबर है, हमारा राहु का नंबर होता है। ये जो होता है ना घर में शरारती एक्स्ट्रा बंदे होते हैं ना, जो जिनको उंगली करनी होती है, ये उस टाइप के। 4 नंबर वाले लोगों की एक चीज होती है सर, दिमाग बहुत होता है, वो दिमाग से चलते हैं, दिमाग से ही सोचते हैं, हर चीज करेंगे ना एक्स्ट्रा एडवांस चलते हैं। उनके अंदर हार्ट नहीं होता, दिल नहीं होता। जैसे राहु की गर्दन गर्दन होती है, धड़ नहीं होता नीचे का ना, तो वो दिमाग से चलता है उनका, दिल नहीं होता। राहु लेकिन वो तो माना जाता है कि इमोशनल बहुत होते हैं, नहीं होते? राहुल वाला इमोशनल बहुत कम होता है। वो डिपेंड करता है आपकी डेट ऑफ बर्थ, अगर 2-2 आ रही है तो आप इमोशनल हो। अगर 2-2 है तो वो बताइए, थोड़ा प्रकाश डालिए खास तौर पे इस पे। जो वही ना सर, 2-2 में 2 बार मून आ गया, हाँ हाँ। अब जब 2 बार मून आ गए, वो बंदा बहुत इमोशनल होगा, वो फैमिली से ओरिएंटेड पर्सन ज्यादा होगा। 4 नंबर वाला पर्सन आप देखना फैमिली से रिलेटेड, वो फैमिली को संभाल रहा होगा, वो एक कहते हैं ना बैकबोन होती है वो अपनी फैमिली का। वो आप कभी भी देखोगे ना 4 नंबर वाले, वो उसी जद्दोजहद में ही रहते हैं घर में, उनके बिना घर वाले बहुत ज़्यादा वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन 4 नंबर प्रैक्टिकल सोचता है, वो प्रैक्टिकल पर्सन होते हैं। 5 नंबर बुद्ध होता है, वो बेटा जिसको हम बोलते हैं, वो नॉर्मल उसमें बेटे के उसमें जैसे वो न्यूट्रल रहता है। 5 नंबर सेंटर में है, तो उससे पहले वाले नंबर बाद वाले नंबर के बीच में, तो सबके साथ उसकी सही चलती है। ओके। ऐसा नहीं है कि किसी एक के साथ, वो सबके साथ चलता है। ऐसे 6 नंबर हमारा शुक्र का नंबर होता है, वीनस से रिप्रेजेंट, तो मनी से रिलेटेड होता है। 6 नंबर वाले लोग रोमांटिक बहुत होते हैं, उनको शौक होता है नए नए चीज़ें, लग्जरी चीज़ों का बहुत क्रेज़ होता है, एक्सपेंसिव चीज़ें बहुत वो करते हैं वो, है ना। लेकिन वो दिल के थोड़े से बहुत, उनके दिल में आप उनकी बातें बहुत कम निकलवा पाओगे। वो ऐसे ऐसे राज अपने दिल में छुपा के रख पाते हैं। घुनने किस्म के लोग होते हैं। घुनना भी नहीं बोल सकते, बट बहुत दिल ऐसे दिखाएंगे खोल के, लेकिन आप उनको समझ नहीं पाओगे। अच्छा। जैसे 24 नंबर वाले लोगों की एक खास बात है, दिल है, इमोशनल है, लेकिन दिमाग से ज़्यादा चलेंगे। ओके। और उनको कभी आप जज करके देख लेना, आप उनके बारे में एक्चुअल बात बता ही नहीं पाओगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इन लोगों के, इस टाइप के लोगों के बहुत होते हैं, जो कभी जग जाहिर नहीं होते। 24 जिनका रहता है। मतलब 24 है, ये कुछ जैसे नंबर हैं, जैसे 24, 26, हालांकि वो 8 है, लेकिन 26, 2 और 6 है ना। अब जिन लोगों की शादी होने वाली है, वो अपनी गर्लफ्रेंड से सबसे पहले पूछना है तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है, 24 तो नहीं है। बट सर मैं कहती हूँ कि आपको पता होना चाहिए, Okay. आपको दिखाना चाहिए। हाँ. क्योंकि कई बार हम, हमारे फैमिली वाले नहीं कह देते कि वो, अगर हम नॉर्मली कह दे कि यार मेरा तो ना आजकल किस्मत ही साथ नहीं दे रही, तो इसका ब्याह कर दो, इसकी किस्मत चलेगी। हाँ. वो क्या होता है, आपका जो ग्रह काम नहीं कर रहा, हो सकता है आपकी बीवी का वो ग्रह बहुत एक्टिव। और अगर दोनों की काम नहीं कर रहे तो? सर ऐसा हो ही नहीं सकता, फिर आपकी कुंडली खराब है, आप कुंडली दिखाओ अपनी, है ना। इसीलिए बोलते हैं ना, कुंडली दिखाने का मेन पर्पस ही यही होता है कि Okay. आपके पास जो कम है, आपके पार्टनर के पास भी अगर वो चीज़ है तो आपको वो बेनिफिट मिलेगा। और बहुत सारे लोगों में ये कहते थे बच्चा हो जाएगा, कई लोग कहते हैं ना कि बच्चा हो गया तो किस्मत बदल गई, या मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हुई तो मेरे लाइफ में बहुत लोगों की जॉब लगे। तो वो वही होता है सर कि जो जो हमारा लोशु ग्रिड होता है, जो नंबर्स हमारे मिसिंग, पर्सनली जो मिसिंग है, जैसे मेरे पास अगर जैसे 5 नहीं है, मैं अगर अपने पर्सनल खुद का ही बता सकती हूँ, तो मेरा 5 नंबर मेरे बेटे से फिल होता है ना। मेरे हस्बैंड के पास 6 नहीं है, मेरा 6 उनको काम करके देता है। ओके। मेरे हस्बैंड के पास 3 है, मेरे पास 3 नहीं है, तो मेरे हस्बैंड से पूरा होता है। तो ये ऐसे चलता है, इसलिए बोलते हैं कुंडली मिलाओ, अपना
न्यूमरोलॉजी चार्ट बनवाओ, उसके बाद ही आप अपना रिश्ते। ओके, एक सवाल माइंड में आ रहा है इस वक्त कि आपने बताया कि अगर किसी जैसे नंबर की कमी है तो वो अगर ऐड ऑन हो जाए तो हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी आ जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते होंगे जो उनके बच्चा होने वाला है तो वो सोचते हैं कि हम प्री मैच्योर डिलीवरी पहले करवा लें, कि इस डेट को बहुत करवा लें तो हमारा बहुत चेंज आएगा। सर, ये ना मैं आपको बताऊं ना, आजकल ये इतना ट्रेंडिंग हो गया है ना लोगों के बीच में। लोग जिनको न्यूमरोलॉजी का थोड़ा सा भी एबीसीडी पता है ना, वो इंसान, वो फीमेल, चाहे उसे फिर वो सिजेरियन ही क्यों ना कर, नॉर्मल डिलीवरी भी वो स्किप कर देती है। बट देखो, जिसने जब आना है वो तभी आएगा, ओके। ये फैक्ट है। लेकिन अगर वो तब आ रहा है, आप उसको टाइम से पहले लेकर आ रहे हो या वो टाइम के बाद आ रहा है, तो वो दिक्कत सर उसको करता ही करता है। तो क्या अब जैसे जैसे लोग प्लान करते हैं कि हम अगर पहले प्रीमेच्योर डिलीवरी करवा लें, सिजेरियन करवा लें, और वो डेट चेंज करने की अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, तो क्या उस पर इफेक्ट पड़ता है कुछ? इफेक्ट लाइफ में पड़ता है सर। जो हमारा विधि में लिखा हुआ है, जो हमारा बर्थ किस में होता है, जैसे कुछ लोगों की डेट ऑफ बर्थ बहुत स्पेसिफिक होती हैं। जैसे हम लोग 11 नंबर वालों के एक स्पेसिफिक है कि गॉड गिफ्ट है, उसके बाद 10 है, 16 है, आपका 19 है, ये कार्मिक्स नंबर में आते हैं। 22, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने पिछले काम पूरे नहीं करे, वो इस जन्म में आकर उनको वो करना पड़ रहा है भुगतान, है ना। तो वो उस चीज को अगर आप डिस्टर्ब लाइफ में सर, अगर आप नेचर को डिस्टर्ब करोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको उसका भुगतान तो देखो नेगेटिव इफेक्ट आपको मिलेगा। इफेक्ट आएगा। ओके। और आपने तो उसके लिए तो आपने कर दिया कि मान लो आपने, जैसे 19 नंबर को बोला जाता है कि बहुत अच्छा नंबर होता है, 19 को आप बच्चे की डिलीवरी कराओ, 1 को कराओ, है ना। लेकिन आपने कभी ये सोचा है, अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी वो नंबर इतना ज़्यादा है और आप अपने बच्चे का भी उस पे ले आए, वो नंबर और बढ़ गया, तो वो नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। इसीलिए ना बहुत सारी चीजें आपको ऐसे सोच के चलनी चाहिए। हम लोग आंखें बंद करके बस, वो कहते हैं ना आधा अधूरा ज्ञान, तो ये फीमेल्स को बहुत सोचना चाहिए। या तो आप अपना चार्ट चेक कराओ, है ना, उसमें जो नहीं है वो उस हिसाब से चलो। वो हम लोग करते नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे, जैसे किसी की उसमें 7-7 आ रहा है, हस्बैंड के पास भी 7 है, वाइफ के पास भी 7 है, अब बाई चांस बच्चे के पास भी आ गया 7-7-7, तो बहुत स्ट्रगल आएगा। ओके। 1-1-1-1, जितना 1-1-1 बढ़ेगा उतना लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। आप इस चीज़ को समझो, और लोग ये चीज़ें नहीं देखते। ओके, वापस वहीं पे आते हैं। अभी तक हम 6 नंबर तक पहुंचे थे। हाँ। 7 नंबर वाले पे बताइए। 7 नंबर वाला केतु बेचारा दिल से ही सोचता रह जाता है, दिमाग नहीं होता क्योंकि धड़ नहीं, ऊपर का हिस्सा नहीं है। बट 7 नंबर वाले हीलर बहुत अच्छे होते हैं और स्पिरिचुअली बहुत एक्टिव होते हैं। 7 नंबर वालों को हम यही गाइड करते हैं, जिन लोगों को थोड़ा समझ है, प्लीज़ आप किसी को भी कोई बात बोलें, बहुत सोच समझ के बोलिए। 7 नंबर वाला जो भी बोलेगा ना, वो चीज़ हो जाती है। ओके। कहते हैं ना, हर एक नंबर पे चीज़ मिली हुई है भगवान से ना। तो 7 नंबर वाले की इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत। वो दुनिया से अलग थलग ही होते हैं। आप उनको कुछ कहोगे वो चलेंगे कहीं और, ऐसा नहीं है कि वो सेम उस पर चल रहेंगे। वो स्पिरिचुअल में ज़्यादा, मोस्टली आपके लोग देखना वो मेडिटेशंस में और इनमें ज़्यादा मिलेंगे 7 नंबर वाले। तो क्या 7 नंबर वाले कम रोमांटिक होते हैं या ऐसा भी कुछ सीन है? बिल्कुल, वो रोमांस का कहते हैं ना सर, वो दूर दूर तक उनसे कोई मतलब नहीं है, बहुत कम। वो अपने में ही मस्त होते हैं, मस्त मोले होते हैं। वो उनको ज़िंदगी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपना मेडिटेशन करेंगे। वो आध्यात्म में ज़्यादा होते हैं। हीलर मैं कह रही हूँ ना, हीलिंग। 7 नंबर वाला अगर कोई बंदा है, अगर किसी थर्ड पर्सन को कोई प्रॉब्लम आ रही है, मतलब अगर वो उसका हाथ पकड़ के उससे एनर्जी देगा ना, वो सामने वाला बंदा बहुत जल्दी अच्छा हेल्थ हो जाए, ये होता है। ओके, नेक्स्ट नंबर। 8 नंबर शनि का नंबर, जिससे हम सब लोग बहुत डरते हैं कि शनि जी आ जाएंगे। बट मैं ये कहूँगी सर कि 8 नंबर जो है ना, शनि का नंबर, वो आपको लाइफ में बहुत कुछ सिखाता है। जिन लोगों के 7.5 चल रही है, डिपेंड ऑन योर कर्मा। अगर आप कर्म अच्छे कर रहे हो ना, तो शनि आपको बहुत अच्छी चीज़ें सिखाएंगे। बहुत कुछ सिखा के जाते हैं हमें शनिदेव, और जाते जाते दे के भी जाते हैं। मेरी खुद की अभी 7.5 खत्म हुई है, तो मैंने अपनी लाइफ के अभी 7.5 साल में जो चीज़ें सीखी है, बहुत सीखा है। आपको शनिदेव अच्छा बुरा
कौन आपका अपना है, कौन गलत है, आपको क्या कर्म आप कर रहे हो, कर्मों के हिसाब से तो आपको सब कुछ मिलता है। राइट। तो जजमेंटल जज है वो। तो आप काम अच्छे करो, आपको डरने की जरूरत नहीं है शनिदेव से कि भाई शनिदेव हैं और हमें उनसे बहुत, वैसे बहुत अच्छे हैं, लेकिन सर गलत हैं तो फिर सभी देव भगवान के लिए हम लोग गलत हैं। बस उनको वो काम दिया गया है कि जो जैसा काम कर रहा है आप उसके काम से उनको रिजल्ट दो। राइट। ऐसे फिर हमारा 9 नंबर आता है सेनापति, जो सबसे पावरफुल हमारा माना जाता है, मंगल से रूल करते हैं। जैसे 9 नंबर वाले बहुत एक्टिव होते हैं, ये एक जगह बैठ नहीं पाते। मतलब इनको ये लोग मोस्टली खिलाड़ी जो होंगे ना, आप देखना 8 और 9 नंबर वाले, आपको 9 नंबर वाले खिलाड़ी मिलेंगे। और 9 नंबर जिसका होता है उस इंसान को अपनी लाइफ में ना काम बहुत करना चाहिए, वो बैठ नहीं सकते। जैसे ही वो आलस करेंगे, मतलब लेजीपन अपना जैसे ही दिखाएं, वो लाइफ में डाउन चले जाएंगे। जितना पसीना उनका धरती पे बहेगा, अगर जैसे कहते हैं ना हमने ऐसे भी वो किया, वो सक्सेस की तरफ जाएगा। वो सबको एनर्जी डालता, पावर देता है वो। अग्नि, गुस्से वाले भी बहुत होते हैं, बहुत गुस्से वाले होते हैं, लेकिन एक्टिव काम में, हर काम उनको एक्यूरेसी में चाहिए। तो ये हमारे 9 नंबर्स के कुछ हैं जो हम बता सकते हैं। आपने बताया कि नेचर अलग अलग होता है अकॉर्डिंग टू हमारी डेट ऑफ बर्थ, हाँ। राइट। तो क्या ये नंबर्स हमारा सही लाइफ पार्टनर चुनने में मदद करता है कि अगर हमें किसी की डेट ऑफ बर्थ पता है तो कैसे, मतलब क्या कभी ऐसा भी होता है कि इस नंबर का जो व्यक्ति है उसको इस नंबर के इंसान से शादी नहीं करनी चाहिए, इसका नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है, ये कैसे होता होता है है? सर, जैसे हर नंबर के ना एनिमी भी हैं और फ्रेंड भी हैं। तो आप अपने अगर एनिमी और फ्रेंड देख के करेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो कोई ऐसा नंबर आप बताएंगे कि इस नंबर के इंसान को इस नंबर से शादी नहीं करनी चाहिए? जैसे 1 नंबर है, 1 नंबर को जैसे सर 4 है, क्योंकि 8 है, ये इसके बहुत एनिमी नंबर आते हैं, ठीक है। उसके 7 नंबर है, 2 नंबर है, 2 नंबर के साथ जैसे 9 है ना, उसको 4 के लिए भी बना किया जाता है कि आप इन लोगों से वो मत करो। ओवरऑल देखें तो 5 नंबर एक ऐसा खाली नंबर है जिसको सबके साथ चलता है, वो सबके साथ फ्रेंडली है। बाकी नंबर्स का हमें देख के वो करना पड़ता है। जैसे 3 का देखना, गुरु है, उसकी 6 के साथ नहीं बनती, क्योंकि अगर वैसे नॉर्मली अगर हम देखें तो 6 नंबर हमारा जुपिटर उससे आता है, सॉरी वीनस से आता है। लेकिन जो शुक्र है, वो शुक्र भी तो एक हमारे गुरु थे ना, शुक्राचार्य, है ना। और 3 नंबर भी गुरु, तो दोनों नहीं वो कर सकते। दोनों अपनी चलाने की कोशिश करेंगे? बनेगी नहीं ना सर, एक देवताओं का गुरु थे, एक राक्षसों के थे, है। तो दोनों नहीं वो कर सकते ना। ऐसे हर नंबर का अपना वो है। और उससे भी ज्यादा सर चार्ट भी देखना होता है, फ्रीक्वेंसी दोनों। अब कई लोग सेम 2 मैं नहीं मानती इस चीज को कि 2 नंबर वाले को 2 नंबर से शादी करनी चाहिए। दोनों एक ही उस पर चलेंगे तो सर जिंदगी कैसे चलेगी। 1 पे आ जाओगे दोनों हस्बैंड वाइफ, अगर वो भी 1 नंबर है, वो भी 1 नंबर है, फ्रेंडली है, बट क्या आपको लगता है अगर वो भी गुस्से है वो भी गुस्से, तो दोनों की बनेगी कैसे? बाय चांस ऐसा है कि दोनों सेम नंबर के हैं, ठीक है, और दोनों में लव है, अट्रैक्शन है, लव है, और वो शादी करना चाहते हैं, तो क्या आप गाइड करेंगे उसमें? उसमें सर फिर हमें कुंडली देखनी होती है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में हम लोग तो मोस्टली नंबर्स के हिसाब से। फिर आप कुंडली पे जाइए कि कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में आपका क्या है, हो सकता है फिर आपकी बन जाए। क्योंकि न्यूमरोलॉजी एक बेसिक उस पे चलता है ना सर, कैलकुलेशन पे। वो आपकी जिंदगी का पूरा पाथ नहीं बता पाएगा। राइट। कुंडली हमारा जो अध्यात्म में हमारी वैदिक, उसमें कुंडली है ना जो, वो आपका हर चीज बताएगी। आपके बच्चे कितने होंगे, आप किस करियर में कितना होगा, आपकी डेथ कब होगी, ठीक है, आपकी मैरिज कब होगी, आपको पैसा कितना मिलेगा, फैमिली आपको पैतृक संपत्ति कितनी मिलेगी, आपके भाई बड़े होंगे छोटे होंगे कितने होंगे, कौन कौन होगा, फीमेल होगा, वो सब आता उसमें। तो बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे आपने बताया कि नंबर्स इफ़ेक्ट करते हैं और इससे आप अपने लाइफ पार्टनर चूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये भी रहता है कि अपने नाम की स्पेलिंग हम चेंज करें
तो उससे हमारी लाइफ में कुछ पॉजिटिव असर आता है, क्या ऐसा भी होता है? बिल्कुल बिल्कुल। नेम चेंज से आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी बहुत आती है। आप अपने फ़ोन नंबर्स को चेंज करके उस जिस नंबर पे मैं चाहिए उस नंबर पे, क्योंकि सर ये सब आपकी न्यूमरोलॉजी चार्ट पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि खाली बाकी चार्ट आपका सही नहीं है, आप नंबर नेम स्पेलिंग चेंज कर लो, वो भी खाली काम नहीं करेगी। उसमें आपके बहुत सारी चीज़ें हैं, फ़ोन नंबर्स हैं, आपका नेम है, आपका चार्ट है, उन सब चीज़ों को देख के ही ये सब चीज़ें की जाती हैं। चलिए मीनाक्षी जी, बहुत मज़ा है आपके साथ बात करके, और अभी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो जानना बाकी हैं, वो हम अगले पॉडकास्ट के लिए थोड़ा सा छोड़ते हैं, राइट? बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इनवाइट किया और मैं लोगों को क्रिस्टल्स के बारे में और बता पाई, और लोगों को इनको अपनी लाइफ में लाना चाहिए, मैं यही कहूँगी, और अपनी लाइफ में फिर ग्रोथ जो होगी वो खुद ही देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन आवर पॉडकास्ट। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थी हमारे साथ मीनाक्षी झांगड़ा जी। तो आई होप कि आपने इस पॉडकास्ट को बहुत ध्यान से देखा होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपको टैरो कार्ड रीडिंग से, न्यूमरोलॉजी से, क्रिस्टल्स के बारे में। तो अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है, आप न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं, आप टैरो कार्ड से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं, आप क्रिस्टल से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप अपना सवाल कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। अगले पॉडकास्ट में हम आपके सवाल मीनाक्षी जी से पूछेंगे और चाहेंगे कि आपकी जो जिज्ञासा है वो उन सवालों का आपको जवाब मिल सके। तो फिलहाल कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। देखते रहिएगा ओपन हार्ट पॉडकास्ट। फिर होगी मुलाकात अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू।